हेलो दोस्तों, पीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड के महत्वपूर्ण लेसन प्लान लिख कर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक नागरिक शास्त्र या राजनीति से रिलेटेड रहेगा, जिसके हम पाठ्य प्रकरण में भारतीय संविधान एवं धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखेंगे। हम यहाँ उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखेंगे कि उद्देश्य में शामिल बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति और अभिवृत्ति। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र नागरिक शास्त्र विषय की पाठ्य वस्तु के प्रमुख उद्देश्यों यथा समानता, बंधुत्व एवं अन्य बिंदुओं का ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। अभिरुचि में है छात्र नागरिक शास्त्र विषय प्रकरण के अध्ययन के बाद अपने सामाजिक व व्यावहारिक जीवन से संबंधित कार्यों में अपनी रुचि को प्राथमिकता देंगे। अभिवृत्ति में है छात्र व छात्रा अपने सामाजिक परिवेश में होने वाले सभी प्रकार के राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तनों में अपनी सकारात्मक भागीदारी को सुनिश्चित कर सकेंगे। चौथी अभिवृत्ति में है विद्यार्थी सामाजिक परिवेश के अंतर्गत नैतिक मूल्यों यथा सहिष्णुता, प्रेम, दया, सम्मान आदि का उचित परिवेश और परिस्थिति के अनुसार निर्माण कर सकेंगे। सहायक सामग्री में शामिल है शाम पैड, चौक, मार्जनी, किताब, चार्ट आदि सहायक यंत्र है। शिक्षण विधि या प्रविधि, विश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, वाद विवाद विधि शामिल है। पूर्व ज्ञान में है विद्यार्थी नागरिक शास्त्र से संबंधित सामान्य ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना में यथा मतदान की सामान्य जानकारी। या हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और विद्यार्थी प्रतिक्रिया के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला है विश्व में सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है। विद्यार्थी प्रतिक्रिया में है भारत। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। विद्यार्थी प्रतिक्रिया में है लोकतंत्र प्रणाली। तीसरा है लोकतंत्र किसका शासन है। विद्यार्थी प्रतिक्रिया में है जनता, यानी लोकतंत्र जनता का शासन है। चौथा है जनता चुनाव में अपने अधिकार उपयोग कैसे करती है। प्रतिक्रिया में है मतदान करके, यानी जनता चुनाव मतदान करके करती है। मतदान प्रतिक्रिया के विषय में आप क्या जानते हैं। यह समस्यात्मक है। उद्देश्य विद्यार्थी प्रतिक्रिया में समस्यात्मक है। उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों आज हम मतदान प्रतिक्रिया व धर्मनिरपेक्षता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण या पाठ्य विसूचन, विद्यार्थी भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों, वयस्क मताधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता के बारे में जान सकेंगे। प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास, अध्ययन बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका बिंदु मतलब क्रियाएं, छात्र या छात्रा क्रियाएं, शामपट या सारांश। अध्ययन बिंदु में पहला है संविधान का अर्थ। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में है वंदे मातरम किस देश का राष्ट्रीय गीत है। प्रतिक्रिया में है भारत का। दूसरा है भारतीय शासन के नियम व कानून किसने दिए हुए हैं, तो प्रतिक्रिया में संविधान ने। तीसरा है संविधान का अर्थ बताइए। छात्राध्यापक कथन में प्रत्येक समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो सरकार, समाज व नागरिकों को मान्य होते हैं। इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और कई समुदाय में अनेक सारी सामाजिकता के लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों की आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में होती है। जिस देश में हमें ऐसे लिखित नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। यह एक लिखित नियमों का एक दस्तावेज होता है। छात्र या छात्रा क्रिया में विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। शामपट सारांश या सहायक सामग्री में है
संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए बने नियम और उत्तरदायित्व है। दूसरा है संविधान के उद्देश्य। विकासात्मक प्रश्न में पहला है, भारत सरकार ने नागरिकों में कौन से अधिकार दिए हैं? तो छात्र या छात्रा क्रिया में है मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? प्रतिक्रिया में है 6। तो मूलतः अधिकार 6 है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य बताइए। यह समस्यात्मक है। छात्राध्यापक कथन में संविधान का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था करना है जो समाज के हर वर्ग को न्याय प्रदान करने का प्रयास करना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। हमारे संविधान निर्माता के समक्ष भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय प्रमुख उद्देश्य है। प्रतिक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में है कि मुख्य उद्देश्य न्याय, विकास, कल्याण, कार्य इत्यादि। मतलब ये श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा कि मुख्य उद्देश्य क्या है, न्याय, विकास क्या है। संविधान का स्वरूप। विकासात्मक प्रश्न पहला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूलतः 395 से लेकर 465 अनुच्छेद हैं। यानी मूलतः 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 465 हैं। ये छात्र क्रिया में बताया गया है। प्रश्न 2, भारत के संविधान के भाग में अनुसूचियां हैं। 22 भाग में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के स्वरूप के प्रमुख विषयों को समझाइए। यह समस्यात्मक है। श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा मूल अधिकार 6 है, अनुच्छेद 395 है। छात्राध्यापक क्रियाओं में संविधान का स्वरूप। अनुच्छेद 395 मूल अनुच्छेद में 395 थे और अब वर्तमान में 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। मूल अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान में 12 है। भाग 22 है। 22 मूल संविधान में 22 थे और वर्तमान में 25 है। छात्राध्यापक कथन। भारतीय संविधान का निर्माण अनेक देशों के संविधान की शासन प्रणालियों से मिलकर किया गया है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिनों का समय लगा था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा इन सबको 22 भागों में बांटा गया है। छात्र या छात्रा क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं बिंदु लिखेंगे। सहायक सामग्री में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मूल्यांकन प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दूसरा है मौलिक अधिकार है, यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मौलिक अधिकार 6 है। तीसरा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल 8 है और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अध्यापन बिंदु में पहला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं। विकासात्मक प्रश्न, आपको कौन सा धर्म सबसे अच्छा लगता है? दूसरा है हमें धर्म क्या सिखाता है? तीसरा है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा समझाइए। छात्राध्यापक कथन में है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी और धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष
राष्ट्र है। दूसरा है भारतीय संविधान एवं धर्मनिरपेक्षता क्या है। विकासात्मक प्रश्न में पहला है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरा है, धर्म के मामले में भारत किस प्रणाली को अपनाता है। धर्मनिरपेक्षता प्रणाली को अपनाता है। श्याम पट्ट पर लिखा जाएगा, धर्मनिरपेक्षता नीति का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में शुरुआत की थी। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापक कथन। धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। भारत का इसलिए एक एकाधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति का उद्देश्य, अभ्यास और किसी भी धर्म के चुनाव प्रसार करने का अधिकार है। सरकार के पक्ष में या किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह भारत की महत्वपूर्ण विशेषता है। श्याम पट्ट पर लिखा जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल धर्म निरपेक्षता जोड़ा गया। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न 1, संविधान किसे कहते हैं। प्रश्न 2, मौलिकाधिकार किसे कहते हैं। प्रश्न 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। प्रश्न 4, संविधान बनने में कितना समय लगा था। प्रश्न 5, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। प्रश्न 6, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी कीजिए। गृह कार्य, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइए। तो ये आज का हमारा लेसन प्लान को लेकर सेशन था, छोटा सा। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश की है थोड़ा बहुत। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।